Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in the case of the forward biasing PN junction, which one of the following represents correctly depicts the direction of flow of carrier charge? ठीक है, carrier charge की direction of flow आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर क्या बताना है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बता सकते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड बाइसिंग कर रखी है अपने पीएन जंक्शन डायोड को, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, या फिर फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन लिख सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है, देखिए, हम पी साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और एन साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये रीजन आपका क्या है? डिप्लीशन लेयर का रीजन है। दिस इज द रीजन ऑफ डिप्लीशन रीजन, ठीक है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर आपका पी होगा, ये आपका क्या एन है, ठीक है। बोला गया है कि फॉरवर्ड बाइसिंग का, फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है यहाँ पर आपके होल्स की मेजोरिटी होगी, ठीक है। इसको मैं पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर रहा हूँ, ऑलराइट। और एन साइड का मतलब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, उसको मैंने एन साइड से, उसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दिया बच्चों? कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन होता है, ठीक है, इस पहले देखिए पी टाइप में आपका क्या होगा? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? आपके होल्स होंगे, यहाँ पर आपके होल्स होंगे, ठीक है। ये आपके होल्स के होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और यहाँ पर जो आपकी डिप्लीशन रीजन में होती है, यहाँ पर आपका क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एन साइड में आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, और कुछ आपके होल्स भी होंगे, ठीक है। और इस साइड पर डिप्लीशन रीजन पे यहाँ पर आपके ऐसे होल्स होंगे, ठीक है, जिसके कारण आपका ऐसे पॉजिटिव चार्ज भी लिख से इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, चलिए, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा आपका यहाँ पर ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जब हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? देखिए, यहाँ पर आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आपका नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा? होल्स को रिपेल करेगा, तो होल्स आपके इस तरफ आते हैं। ये नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों? यहाँ पर आपका मूवमेंट होता है। हमें क्वेश्चन में यही बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिपिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कैरियर चार्जेस, ठीक है। पी साइड में आपके क्या होता है? प्रोटॉन्स आपके मेजर, होल्स आपके, सॉरी, होल्स आपके क्या होते हैं? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जिनसे देखिए क्वेश्चन में इसको पी से यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल, उनका मूवमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। एंड साइड में आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो दिस फिगर एरोज विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ऑप्शंस की तरफ अगर हम देखें, तो देखिए ए ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, ए आपका रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर आपके होल्स क्या है? राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स भी राइट की तरफ जा रहे हैं, सो विच इज नॉट करेक्ट, ऑलराइट। बी भी आपका है नहीं, दोनों एक ही साइड की तरफ जा रहे हैं। सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। डी पर देखिए आपका ये आपका डी वाला ऑप्शन देखिए कब ट्रू होता? डी वाला आपका तब ट्रू होता जब ये रिवर्स बैचिंग होती, तो इसलिए ये भी ट्रू नहीं है। तो करेक्ट यहाँ पर तो सी ऑप्शन है, तो आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पर क्या बताने थे? एरो की डायरेक्शंस बताने थे, डायरेक्शंस ऑफ द एरो which represents the direction of flow of the charge carrier. Okay, so option C would be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.